कि इन बिखरे हुए ज़र्रों से क्या फ़ायदा, इन बिखरे हुए ज़र्रों से क्या फ़ायदा, आओ हम एक हो जाएं तो कुछ बात बने। सम्यक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई, और इस पढ़ाई में मर्दों के साथ या उससे भी ज़्यादा औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। यानी उस घर में जो औरत होगी वो अपने बच्चों को जिस तरीके से पालेगी, जिस बातों को बताएगी, जिस दुनिया में उसको रखने की कोशिश करेगी, बच्चा उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तुम धन कमा लोगे, पर अगर बिगड़ी नाजायज़ औलाद पैदा हो गई तो तुम्हारे धन किसी काम का नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं जो कमाऊं या मैं जो करूं उसको संभालने वाला, उसकी इज्जत अफजाई करने वाला, उसमें और बढ़ोतरी करने वाला हमारा अगला जो कोई पीढ़ी में पैदा हो वो उस तरीके से हो, तो इसके लिए औरतों को ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी है। एक समय ऐसा था हिंदू धर्म के अंदर अछूतों को और महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था। उसको सबसे पहले यहाँ पर सावित्री माई ज्योति, महात्मा ज्योतिबा फुले की बीबी सावित्री माई ने बड़ी ही कठिन परिश्रम से, बहुत तकलीफ़ों के साथ उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की पूना में, और फिर धीरे धीरे औरतों को पढ़ाना शुरू हो गया। इस्लाम एक ऐसा मजहब है पूरी दुनिया में कि जो पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे कहता है कि पढ़ो। पर आज 1400 साल के बाद की हालत भी ऐसी है कि बहुत बुरा लगता है। हुजूर साहब के बारे में अगर ठीक से पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा है कि पढ़ो, और पढ़ने के लिए बड़े से बड़े पहाड़ों को लांघ दो और सागर समुद्र को भी लांघ दो, जहाँ तक जाते बने वहाँ तक जाओ। जितना जानकारी, ज्ञान को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञान, जितना पा सको उतना पाने की कोशिश करो। बात बताता हूँ कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब ने 1950 में संविधान में तरतूद की कि मराठा समाज को भी आरक्षण की ज़रूरत है और उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। तो कुछ चालाक शातिर लोग थे, उन्होंने क्या किया, मराठा समाज के जो धनी लोग थे, जागीरदार, ज़मींदार, पाटिल, इन लोगों को आके उकसाया और कहा कि देखो वो तुम्हें भी आरक्षण के लिए बता रहे हैं, क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें आरक्षण दूसरों के मतलब आगे लाचार होके खड़ा होना पड़े। भड़क गए मराठा समाज, बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन कर दिया, उनके घर पे गए, उनको बोला कि हमको ज़रूरत नहीं, हम तो धनी लोग हैं, हमें क्या ज़रूरत है। बाबा साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि आज भले तुम्हारे पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन होगी, पर कल जब तुम्हारा परिवार बढ़ेगा तो वो टुकड़े आपस में बढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आधा एकड़ खेत में खेती करनी पड़ेगी, और उस वक्त आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। और आज 70 साल बाद आपने देखा है कि मराठा समाज को बड़ी तादाद में आरक्षण के लिए मांग करते हुए। जब तक इतिहास को जानोगे नहीं तो भविष्य में रास्ते नहीं बना पाओगे। आप लोग नहीं, आप लोगों से जुड़े जितने भी लोग हैं, क्या कभी किसी दूसरे धर्म के आदमी को सिर्फ धर्म का दूसरा होने की वजह से मार सकते हो? आपसी दुश्मनी अलग बात है, आपसी दुश्मनी अलग बात है, उसमें तो भाई भाई को मार देता है, पर सिर्फ कोई और धर्म का है इसलिए मार सकते हैं? नहीं मार सकते, मैं खुद भी नहीं मार सकता। ये इंसानियत सभी में है। जब बड़े बड़े दंगे हुए हैं तो बहुत सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को सहारा दिया, बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदुओं को सहारा दिया, पर कुछ बिगड़े हुए लोग होते हैं जो माहौल बिगाड़ देते हैं, नफ़रतें फैला देते हैं। इनको भी तुम्हें जानने की ज़रूरत है। उनसे दुश्मनी करना सही नहीं होगा, तो उनको समझाना पड़ेगा आपको। आगे आओ, हिम्मत करके
आसपास 10, 15, 20 किलोमीटर पे 5-10 एकड़ ज़मीन लो, वहाँ पर स्कूल खोलो, अपने लड़कों के लिए 50% रखो, बाकी समाज के लिए 50% आरक्षण रखो। उनको जब दोनों भी समाज आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ने लिखने से ही समझदारी आती है। आज इतनी बड़ी बिरादरी है, अगर चाहते तो एक अच्छा सा बैंक खुद का बना लेते हैं और उस बैंक के माध्यम से अपने अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। तो जो जो कर रहा है वो करते हुए चलते हुए, लेकिन समाज के साथ में भी अपना 10% देवे, बस मैं यही गुजारिश करता हूँ और मेरे शब्द यही ख़त्म करता हूँ। आज जो मेन मकसद है निगड़ी रूपी नगर विभाग की बॉडी की नियुक्ति करना, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा रह नहीं पाया था। मैं यहाँ के उपाध्यक्ष शमशेर भाई से गुजारिश करूँगा, इन्होंने जो नाम दिए हुए मुझे एक एक नाम बताते। पप्पू भाई आप भी आ जाओ। की आपले काहीतरी शिक्षणापासून बरीचशी लोक वंचित राहिली, त्यामुळे आपला समाज हा जुन्या चालीरीती, जुन्या पिढी परंपरागत ठीक आहे, ते आपलं जपलं पाहिजे, ते आपली परंपरा आहे। पण ते करत असताना आपणही आपल्या काहीतरी नवीन, आपलं आता जे युग आले नवीन जे हे आले त्याचं पण आत्मसात आपण केलं पाहिजे। कारण की खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो, जर शिक्षणच नाही केलं तर त्याच्यामुळे आपल्या समाजाचा आपला काही विकास होणार नाही। जर शिक्षण केलं तर आपल्या कुटुंबातील मुलगा असेल मुलगी असेल त्याचं चांगलं शिक्षण होईल, शिक्षण मिळाल्यानंतर तो चांगल्या प्रकारे बिझनेस म्हणा, नोकरी म्हणा, ती शिक्षणानंतर तुम्हाला मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबाचा चांगल्या प्रकारे विकास होईल। यांनी खऱ्या अर्थानं सांगितलं, मलाही ते पटलेले। आम्ही लोकांना सांगत असतो की कुठलेही कार्यक्रम असू दे साध्या पद्धतीने करा, कुठलेही लोक कर्ज काढून लग्न म्हणा, बाकीचे पूजाचे समारंभ हे ते करू नका। हे यासाठी समाजाला कुठेतरी चांगल्या प्रकारचा आज आपण उपक्रम राबवला, कारण की समाजन प्रबोधन करणं फार गरजेचं आहे। कारण आपण जर समाज प्रबोधन केलं नाही तर आपल्या समाजातील लोक असेच जुन्या चालीरीती पिढी परंपरांप्रमाणे कर्ज काढून लग्न करणे, परत आता यांनी सांगितलं फॅमिली मॅटर असतील की हे सगळं कुठेतरी बंद झालं पाहिजे। आपण नवीन आत्मसात केलं पाहिजे। समाज कुठलाही असू द्या, आज आपण सगळे भारतीय हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। कुठलीही जात धर्म जाती पंथ ह्याचा विचार करताना आपण कुठेतरी प्रत्येकजण आपण आपल्या या देशाचा सभासद आहे, आपण आपला एकमेकाला मदत केली पाहिजे सगळ्यांनी एकत्र येऊन। आणि त्याच्यावरती एकच पर्याय आहे की आपण सर्वजणांनी आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण दिलं पाहिजे। शिक्षण दिल्याशिवाय याचं काही प्रगती होऊ शकत नाही। म्हणून खऱ्या अर्थानं मला आपण या ठिकाणी आपल्या या कार्यक्रमाला बोलवलं, माझा जो मान सन्मान केला त्याबद्दल मी आपला सर्वांचा आभारी आहे। निश्चितच आपल्या समाजाला माझ्याकडनं काही मदत लागू द्या शासकीय पातळी लेवलची, मी निश्चित आपणास या ठिकाणी मदत करेल अशी मी ग्वाही देतो। आणि सर्वांनी या ठिकाणी सर्वांना शुभेच्छा देऊन मी या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। आपको ट्रस्ट में से, और पहली बात तो हमारा कॉलेज और स्कूल ज़रूरी है बनाना। उन्होंने कहा जैसा शिक्षण, फाइनेंस, बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा। और हमारा समाज जो है सबसे ज़्यादा पैसे में ही कमज़ोर है। हमारा समाज ऐसा है खुद के लिए 100% देता है, लेकिन जब समाज की बारी आती है तो वहाँ पर सिर्फ 10% अगर हम बोलते हैं समाज के लिए भी 10% दो तो वहाँ पीछे हट जाता है। जैसा कि भाई ने ही कहा था, अखिल सलमानी समाज विकास संस्था का स्थापन करो, तो इसीलिए मैंने स्थापन किया और उनके बताए हुए रास्तों पर ये चल रहे हैं। अब आज भाई ने हमारी करीब 20 से 25 मीटिंग अटेंड नहीं किया है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जो सबसे पहला मकसद है फाइनेंस का, जिससे हमारे समाज को पैसा मिले। अगर हमें पैसा मिलेगा तो ही हम आगे काम कर पाएंगे। हम यहाँ लेके चल रहे सामूहिक शादियाँ। सामूहिक शादियाँ मीन्स क्या? इज्तिमाई शादियाँ मीन्स क्या? आज भाई अगर गरीबों के घर में कितनी बहनें ऐसी हैं, माँ बेटियाँ ऐसी हैं कि जिनका पैसे के लिए शादियाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन वो बेचारे खुल के बोलते नहीं हैं। आज अगर हमने साल में 10 शादियाँ अगर हमने बड़े लोगों को कराए, उसके साथ में हम 10 गरीबों की शादियाँ आराम से करा सकते हैं। इसके लिए हमें इज्तिमाई शादियाँ कराने की बहुत ज़रूरत है।